देखो किशन भैया, सब देखिए कि अटल को होश आ जाएगा। लेकिन किशन भैया, हमें भी तो होश में आना चाहिए ना, और सोचना चाहिए कि क्या करना है। क्योंकि अटल अभी ग्वालियर में रहेगा तो सुदर्शन त्रिपाठी कुछ भी कर सकता है। और आज का यह नाटक कल को सच भी हो सकता है। और सिर्फ भैया पर ही नहीं, हम में से किसी पर भी हमला हो सकता है। सांप के बिल में हाथ डाला है तो सांप तो डसेगा ही ना। बाबूजी, बेटा बेटा, बाबूजी अब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है बाबूजी। तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बाबूजी आप ठीक हैं? अभी तक तो ठीक हूं बेटा, लेकिन आगे का कुछ बता नहीं सकते। क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ कुछ कह रहा हूं। तुमने देखा ना पर्ची में क्या लिखा है? मैं खुद के लिए नहीं डर रहा कृष्णा, मेरा चाहे जो हो, लेकिन ये बच्चे देखो, सदा, प्रेम, अवध, बाबूजी भी हैं, बहू बेटियां हैं घर में। अगर इनमें से किसी को कुछ हुआ तो? हाँ लेकिन अब अभी यही तो मैं कब से समझा रहा हूं कि अटल के विचारों पर अंकुश लगाओ, ताकि ये दिन देखना ना पड़े। लेकिन मेरी बात कोई सुनता नहीं है। सबको बस यही लगता है कि मैं अटल पर चिढ़ता हूं। अवध, क्या अवध? अवध, अभी नहीं। किशन, किसी को कुछ नहीं होगा। यह सुदर्शन त्रिपाठी जी की केवल खोखली धमकियां हैं। वाह बाबूजी, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो
मैं क्या ही बोलूं। अरे किशन, सुन मेरी बात। किशन, विमला, मैं अभी आता हूँ। हाँ। देखा अटल, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाबूजी की क्या हालत हो गई है। दीदी, क्या दीदी? सदा प्रेम, जाओ जाके सो जाओ। माँ हम यही जाओ, माँ हम रुकते हैं। अभी थोड़ा डर गया है ना, आराम करने दो उसे। मैं हूं, जाओ। माँ मैं दूध लेकर आती हूँ। नहीं, मैं दूध लेकर आती हूँ। तुम दामाद जी का ख्याल रखना और बच्चियों खुद देखना। या ठीक है? हाँ, चिंता मत करो, जाओ दीदी के साथ जाओ। जाओ जाओ बेटा। माँ दूध में ज्यादा शक्कर डालना। क्यों अटल? हाँ हाँ प्रेम, अटल को अभी आराम करने दो, हम चलते हैं माँ। अब ठीक हो ना? तो आराम करो, मैं दूध लेकर आती हूँ। जी माँ। डरना मत, मैं हूं। अभी आया। अटल, नींद तो नहीं आएगी तुम्हें? तुम जैसे यहां जग रहे हो वैसे ही घर में हर कोई अपने हिसाब से जग रहा है। और तुम अगर नहीं सुधरे तो फिर कभी इस घर में कोई चैन से नहीं सो पाएगा। इस पूरे घर की नींद तुम खराब कर रहे हो अटल। इसलिए दोबारा तुमसे कह रही हूं, बटेश्वर चले जाओ, समझे? है तो इतनी सी चिटिया, लेकिन ऐरावत से पंगा ले रही है। सबको देख लूंगा मैं। ये खून कैसा? ये बस झांकी है। अगर आपके बेटे अटल को बटेश्वर नहीं भेजा तो अगली बार नकली नहीं असली ही खून होगा। तो बटेश्वर चले जाओ, सब बंद हो जाएगा। नहीं तो देखो आगे आगे तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार वालों के साथ क्या क्या होता है।
मैं जाऊंगा बटेश्वर। माँ, मैं बटेश्वर जाऊंगा, नहीं रहना है मुझे यहाँ। मेरा ग्वालियर से रिश्ता यही तक था। लो, काम हो गया, बधाई हो। अटल का ग्वालियर से संबंध यही तक था। चलो सरस्वती। झूठ नहीं बोलूंगी बेटा। आज सुबह जो हुआ वो बहुत भयानक था। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन फिर भी ये कैसे मान लूं कि तुम्हें ग्वालियर छोड़ के जाना पड़ेगा। कैसे मान लूं? मैं क्या करूं? माँ, मैं भगोड़ा कहलाया जाऊंगा ना, वो सह लूंगा, लेकिन मेरे परिवार को कुछ हो वो नहीं सह सकता हूँ। इसलिए कल सुबह मुझे बटेश्वर निकलना है। मुझे का क्या मतलब है? अकेले जाने दूंगी तुम्हें? ठीक है, फिर कल सुबह दोनों चलेंगे बटेश्वर। चाहता तो मैं भी नहीं हूं अटल कि तुम यहां से जाओ, लेकिन क्या करे बेटा, मजबूरी है। जरूरी है तुम्हारा जाना। कठोर तो बन जाता हूं, लेकिन तुम्हारे प्रति जो प्रेम है ना मन में, वो शायद जता नहीं पाता। सच कहूं अटल, तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा यहां। बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी चला आऊंगा तुम्हारे पास। फिर हम कहीं और चले जाएंगे, किसी नए शहर में, वहां अपना घर बसाएंगे, लेकिन साथ ही रहेंगे बेटा। किशन बेटा, कभी कभी हमें ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो हम लेना नहीं चाहते। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुमने सही सोचा है। ग्वालियर छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। अगर तकदीर में यही लिखा है तो यही सही। सरस्वती, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारी शादी की सालगिरह के जश्न से पहले वो दोनों माँ बेटे इस घर से निकल जाएंगे। और जश्न तो रात में है ना?
वो लोग अभी निकल रहे हैं। सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर उन्हें विदा कर रहे हैं। मैं अभी जाकर देखती हूँ। अब तो ये शुरुआत है। इस घर का बुरा समय अब शुरू हो रहा है, और जहां उम्मीद बुरे समय की हो, वहां दिया नहीं जलना चाहिए। ये क्या पागलपन है? बात को समझो ना, बात को समझो। क्या कर रहे हो? माँ, मैं समझ सकती हूँ कि हम सबको ये निर्णय लेना बहुत जरूरी है, लेकिन आपका यह रहना भी तो जरूरी है ना तुम माँ। बड़ी हो ना, तुम तो ऐसी बातें मत करो। मैं जाऊंगी तो तुम्हें ही मां बनकर सबको संभालना है ना। नहीं माँ, ऐसा नहीं करते, अभी थप्पड़ मारूंगी। मेरी बात सुनो। माँ, जाओ, नहीं बात को दीदी को परेशान मत करना, दीदी की बात मानना। ठीक से रहोगे ना? दीदी को परेशान नहीं करोगे ना? मैं जल्दी आ जाऊंगी ना। ध्यान रखना अपना। बाबूजी, ख्याल रखना, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूं तो मनमानी करते रहेंगे आप। नहीं तो वहां से डांटूंगी, वहां से आ जाऊंगी डांट भी के। अपने बाबूजी का ख्याल रखना। चल, देर हो जाएगी। माँ, ठीक से रहना अपने भाई बहनों के साथ। चलो कृष्णा, देर हो रही है। माँ सुनिए ना माँ।
सुनिए ना माँ। ये रास्ते के लिए खाना बनाया है, लेते जाइए। मेरे पीछे मेरे घर का ख्याल रखना।